अमोघ लीला प्रभु, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। इनसाइड द माइंड साइको एनालिसिस रिपोर्ट। अमोघ लीला प्रभु का चेहरा क्या कहता है? क्या उनके चेहरे से मासूमियता झलकती है या शैतान नजर आता है? आज मैं उनका चेहरा पढ़ करके आपको दिखाऊंगा उनके चेहरे से क्या पता लगता है, उनकी आंखें क्या बोलती है। क्या आंखों में शैतानगी है या इंसानियत है, वो भी आप जान लोगे। उनके तर्कों में क्या दम है, क्या सिर्फ और सिर्फ फोके तर्क हैं, वो भी आप जान लोगे। तो अमोघ लीला प्रभु एक ऐसा व्यक्तित्व, मैंने उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बायोग्राफी नहीं पढ़ी, मैंने उनका चेहरा पढ़ा है। तो चेहरा पढ़ करके मैं जितना समझ पाया, जितना उनका मनोविज्ञान, अचेतन मन और आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वही मैं आपको इस रिपोर्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैंने इतना ज़रूर उनके बारे में जाना है कि वो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो इस्कॉन संस्था से जुड़ गए। आज वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके बहुत से वीडियो आते हैं। वो बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। टिप्पणियाँ, कटाक्ष या दूसरों को रिप्लाई देना या कहाँ क्या हो रहा है उससे संबंधित अपनी स्टेटमेंट देना, इन सब कार्यों में बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन उनका असली व्यक्तित्व क्या है, उनके अंतर्मन में क्या गहराई है, क्या राज छिपा हुआ है, वो आज आप असली जानोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7 पॉइंट की। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है विजन मिशन। अमोघ लीला प्रभु, उनका विजन मिशन एक ही है, इस्कॉन संस्था का प्रचार प्रसार करना। उनका मानवता से लेना देना बिल्कुल नहीं है, कि उनका मकसद इतना ही है कि जो उनके पास ज्ञान है, और ज्ञान कौन सा, जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। उनके पास अपना या अनुभव जनित ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब उनके चेहरे को देखता हूं, उनकी आंखों की गहराई देखता हूं, अचेतन मन में झांकता हूं, तब मुझे पता चलता है कि उनके पास बौद्धिक नॉलेज है। बुद्धि से वो बहुत कुछ जानते हैं। शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा है, हजारों शास्त्रों के नाम जानते हैं, स्टेटमेंट इधर से उधर उठा लाते हैं, संस्कृत बोल लेते हैं। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बौद्धिक है, इकट्ठा किया हुआ है शास्त्रों से, पुराणों से, किताबों से। अपना अनुभव या अनुभव जनित ज्ञान पूरी तरह से नहीं है। वो वही बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्र कहते हैं वो वही बताते रहते हैं। और चमत्कारिक रूप से उस ज्ञान को एक्सप्लेन करना, गुणगान करना, वही उनके विजन और मिशन में शामिल है। तो विजन और मिशन उनका वो नहीं है जो स्वामी शिला प्रभुपाद जी का था। आज उनका विजन और मिशन सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन का या जो कोरा शास्त्र ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना ही रह गया है। इसके अलावा ईगो की बात करें तो उनके अंदर बहुत ईगो झलकता है, कट्टरता झलकती है अपने तर्कों के प्रति, ज्ञान के प्रति। जो चमत्कारिक पुराण शास्त्र बातें बताते हैं, कहानियां बताते हैं, उसके प्रति उनमें कट्टरता है। कपड़ों को लेकर के, हाव भाव को लेकर के, इस्कॉन के सिद्धांतों से लेकर के उनमें बहुत कठोरता, कट्टरता झलकती है। वो अगले पॉइंट पर आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। चेहरे में जरूर मासूमियता है, चेहरे से वो कोई खतरनाक या कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, लेकिन आंखें ऐसी है जो दूर का देखती हैं, दूरगामी परिणाम देख रही हों। वो अपनी संस्था को लेकर के या उनके विरोधी है, उनको जवाब देने में ज्यादा अपनी रुचि दिखाते हैं। वो अपने कर्म से रिलेटेड करते ही रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा करते हैं जो लोगों को प्रभावित कर पाए। तो उनकी आंखों में वो झलकता है जिससे दूसरे प्रभावित हो जाएं। तो उनकी आंखों में ईगो, अहंकार बहुत झलकता है। ये मेरा पर्सनल मत है, साइको एनालिसिस रिपोर्ट है। मैं चेहरा पढ़ता हूं इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं, लेकिन चेहरा उनका मासूमियत है। आप उनसे मिलेंगे
तो वो बच्चे जैसा भी बिहेव कर सकते हैं, वो डांस भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं। एक एक्टर अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ओवर एक्टिंग भी वो कर लेते हैं, बातें घुमा करके, इधर से उधर जोड़ करके, लच्छेदार भाषा में शब्दों का चयन करके वो दिखा सकते हैं। तो एक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग तो ओवर ही कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने सिद्धांतों को लेकर के, धर्म को लेकर के, दूसरों की धारणाओं को लेकर के नहीं है, कठोरता है उनमें। इसके बाद बात करें ओपननेस की, इसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अमोघ लीला प्रभु एक्सट्रोवर्ट इंसान हैं, उनमें एंजाइटी बिल्कुल नहीं है। वो अपनी बात सरेआम खुलेआम कह सकते हैं, उनको जो कहना है वो कह देते हैं, उनको किसी का डर नहीं है। डर का तो उनमें नामो निशान नहीं है। बहुत खुले इंसान हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो सोचते नहीं है, वो नहीं सोचते कि ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बोल देते हैं। और धर्म से संबंधित या जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे तो वो बढ़ा चढ़ा करके भी बोल देते हैं, और कॉमेडी अंदाज में, हंसी के अंदाज में बोल देते हैं। इसीलिए तो उनकी फैन फॉलोवर मिलियनों में है, क्योंकि लोगों को उनकी बातें, उनका बात करने का स्टाइल, हंसी मजाक बहुत पसंद आता है। अच्छी बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, दूसरों को वो जीने के प्रति मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो संदेश दे रहे हैं वो इस्कॉन से संबंधित ही है, शास्त्रों से संबंधित है। मैं शास्त्रों की बार बार बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं अमोघ लीला प्रभु के अचेतन मन में गया, उनके अंदर देखा गहराई में, तो मुझे शास्त्रों का ज्ञान ही नजर आया, उसके अलावा कुछ मिला ही नहीं। शास्त्र ज्ञान भरा पड़ा है, ऐसा मिला, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं। इसके बाद लीडरशिप, लीडरशिप उनकी क्वालिटी, दूसरों को अपने साथ जोड़ना, अपने धर्म या जो भी उनकी संस्था के सिद्धांत है उनके साथ जोड़ना, उसके अनुसार चलाना ही लीडरशिप है। जो एक लीडरशिप स्वामी प्रभुपाद जी में थी, जो सबको साथ लेकर के चलते थे, सबके भले के लिए चलते थे, ऐसा मुझे नजर नहीं आया। हम बात कर लेते हैं छठे पॉइंट की, तो अग्रेशन, उनमें अग्रेशन ज्यादा है, दिखाते हैं अग्रेशन, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि गुस्सा उनमें नहीं है, चिंता उनमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हाव भाव छिपा लेते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है भी और नहीं भी है, लेकिन वो उल्टा बिहेव करते हैं। कभी तो इतना गुस्सा दिखाएंगे, अंदर गुस्सा नहीं है। कई बार अंदर इतना कन्फ्लिक्ट हो तो बहुत सही से या दूसरों के सामने वो बनने की कोशिश करते हैं जो अंदर से नहीं है। उनका बिहेवियर, उनका व्यक्तित्व विपरीत है, 2 खंडों में बंटा हुआ है। जब वो गुस्सा करते हैं तो उनकी आंखें कुछ कहती हैं, चेहरे के हाव भाव कुछ ही कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ ही बोलती है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, आंखों में, चेहरे में या होठों में, पूरे शरीर की सिमेट्री में कॉम्बिनेशन मुझे नहीं नजर आता। जब भी वो व्यवहार करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें कुछ बोलती हैं, चेहरा कुछ बोलता है, होठ कुछ बोलते हैं, हाथ कुछ और ही भाषा बोलते हैं। तो शरीर के सारे अंग अलग अलग मैसेज दे रहे होते हैं, उसमें एक रूपता मुझे नजर नहीं आती। लॉयल्टी, लॉयल इंसान है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ईमानदार हैं, काफी अच्छे इंसान हैं, दिली तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक दिल, साफ इंसान हैं। कोई उनके अंदर वो खूंखारपना या जो एक होता है कि कोई भविष्य के लिए कोई खतरनाक व्यक्तित्व हो, ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्र ज्ञानी है, बस इतना सा उनका मकसद है, शास्त्रों का ज्ञान बिखेरना, बांटना, जोड़ के रखना, यही उनका पूरा सार है। आगे आने वाले दिनों में भी वो ऐसा ही करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद वो मौन में भी चले जाएं, क्योंकि शास्त्र ज्ञान एक सीमा से जब बढ़ जाता है तो वो इंसान को थका देता है, नीरस बना देता है। तो कुछ सालों के बाद वो समाधि में या मौन में चले जाएंगे, फिर वो मुक्त होंगे। तो अभी रिपोर्ट इतनी। आपको क्या ये रिपोर्ट पसंद आई? अगर आप अमोघ लीला प्रभु के भक्त हैं, फॉलोवर हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप बहुत सी गालियां भी निकालने वाले हो, लेकिन मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने वही बोला जो उनके अचेतन मन में है। साइको एनालिसिस रिपोर्ट मैंने बनाई है, मेरा
उनसे कोई मतभेद नहीं है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। अमोघ लीला प्रभु दोस्त बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे हमसफर हैं, एक कॉमेडियन बंदे हैं, हमेशा हंसमुख रखते हैं, दूसरों को हंसा करके रखते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन साइको एनालिसिस रिपोर्ट बनाना तो मेरा फर्ज है, तो मैंने अपना फर्ज निभाया है। आप अपनी राय का फर्ज कमेंट बॉक्स में निभा रहे हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं।